जय श्री राम। प्रिय दर्शकों, आप सभी का हमारे चैनल पर हार्दिक स्वागत है। आज के इस वीडियो हम बात करेंगे इस वर्ष 2025 में आषाढ़ माह शुक्ल पक्ष की एकादशी कब है। आषाढ़ शुक्ल पक्ष की एकादशी का व्रत कब किया जाएगा, किस दिन किया जाएगा। आषाढ़ शुक्ल पक्ष एकादशी व्रत का पारण का शुभ समय क्या है। आषाढ़ शुक्ल पक्ष एकादशी व्रत का महात्म क्या है, इसकी विशेषता क्या है, इसकी विधि क्या है। संपूर्ण जानकारी आषाढ़ माह शुक्ल पक्ष एकादशी की इसी वीडियो में प्राप्त हो जाएगी। एकादशी व्रत शास्त्रों के अनुसार, जो शास्त्रों में कहा गया है, एकादशी व्रत सभी व्रतों में सबसे श्रेष्ठ, उत्तम, अद्भुत, अलौकिक व्रत कहा गया है। एकादशी करने वाला इस जन्म में सभी भौतिक सुखों प्राप्त करता हुआ अंत में भगवान के धाम, भगवान के लोक वैकुंठ धाम को प्राप्त होता है। एकादशी व्रत सबसे अद्भुत है। यह प्रत्येक व्यक्ति को करना चाहिए। जो व्यक्ति नहीं करता है वह पाप का भागी माना जाता है। एकादशी के दिन वृद्ध, रोगी और बालक को छोड़कर किसी को चावल ग्रहण नहीं करना चाहिए। जो एकादशी व्रत नहीं करते हैं उन्हें तो इस दिन चावल ग्रहण तब भी नहीं करना चाहिए। केवल बालक, रोगी और वृद्ध व्यक्ति को छोड़कर किसी को चावल नहीं खाना चाहिए। चावल खाने से दिन दोष लगता है। वैसे सभी को एकादशी व्रत अवश्य करना चाहिए। जो व्यक्ति अपने जीवन में एकादशी व्रत नहीं करता है उसका जीवन निष्फल माना गया, ऐसा शास्त्र कहता है। इसलिए कब करें, काल करे सो आज करे, आज करे सो अब, और पल में प्रलय होएगी बहुर करोगे। इसमें बिना विलंब किए हुए आज से ही एकादशी व्रत शुभारंभ कर देना चाहिए। कब तक रहें, जीवन पर्यंत। जब तक इस तन में प्राण है, जब तक सांस है, जब तक व्रत रखने की सामर्थ्य है, तब तक एकादशी व्रत अवश्य करना चाहिए। यह व्रत सभी मनोकामनाओं के साथ में मोक्ष और वैकुंठ प्राप्त कराने वाली है। इसलिए एकादशी को महान व्रत कहा गया है। भगवान नारायण जी की प्रसन्नता के लिए, भगवान नारायण जी को प्रसन्न करने के लिए, भगवान नारायण जी की असीम अनुकंपा पाने के लिए एकादशी व्रत सबसे उत्तम, सबसे अद्भुत कहा गया है। आषाढ़ शुक्ल पक्ष की एकादशी को भगवान शयन करने जाते हैं, जिसे हम चतुर्मास कहते हैं, जिसे देव सैनी एकादशी कहते हैं, हर सैनी एकादशी कहते हैं। आषाढ़ शुक्ल पक्ष की एकादशी को भगवान 4 माह के लिए क्षीर सागर में विश्राम करते हैं, शयन करते हैं। आषाढ़ शुक्ल पक्ष की एकादशी से अर्थात देव सैनी एकादशी से लेकर कार्तिक माह के शुक्ल पक्ष की एकादशी, जिसे हम देव उठनी एकादशी कहते हैं, कार्तिक शुक्ल पक्ष एकादशी से लेकर आषाढ़ शुक्ल पक्ष एकादशी से लेकर कार्तिक शुक्ल पक्ष एकादशी तक 4 माह भगवान शयन में रहते हैं। इसलिए इस दिन जब एकादशी व्रत करें तो भगवान का पूजन अर्चन वंदन करने के बाद में भगवान को शयन कराना चाहिए। पूजन अर्चन वंदन कर ले, उसके बाद में एक बिस्तर लगाकर भगवान को लेटाकर थपकी देते हुए शयन करना चाहिए। जो इस व्रत को नहीं करता है, जो आषाढ़ शुक्ल पक्ष देवसैनी एकादशी व्रत नहीं करता है, वह पाप का भागी होता है, नरक का गामी होता, ऐसा शास्त्र कहता है। जो इस व्रत करता है उसके समस्त पाप दोष नष्ट हो जाते हैं। बहुत ही अद्भुत व्रत है। चतुर्मास की क्या बात कहे, इसके बाद जो है सारे मांगलिक कार्य विराम हो जाते हैं। इसी आषाढ़ शुक्ल पक्ष एकादशी से भगवान दक्षिणायन प्रवेश कर जाते हैं। और जब मकर राशि आती है, मकर राशि में अर्थात खिचड़ी के समय भगवान उत्तरायण होते हैं। तो यह बहुत ही अद्भुत क्षण होता है, क्योंकि आषाढ़ शुक्ल पक्ष एकादशी से 4 माह के लिए सारे मांगलिक कार्य विराम हो जाते हैं। जैसे विवाह, सगाई, गोद भराई, परीक्षा, गृह प्रवेश, मुंडन आदि ऐसे सभी कार्य स्थगित हो जाते हैं, विराम हो जाते हैं, बंद हो जाते हैं। जब भगवान शयन करके उठते हैं कार्तिक शुक्ल पक्ष देव उठनी को एकादशी को, तभी सारे मांगलिक कार्य फिर सुचारू रूप से प्रारंभ हो जाते हैं। एकादशी व्रत के नियम 3 दिनों का होता है।
दशमी को चावल ग्रहण नहीं करना चाहिए। दशमी को स्वच्छ सात्विक भोजन ग्रहण करना चाहिए। दशमी से ही ब्रह्मचर्य व्रत धारण करना चाहिए। एकादशी के दिन सुबह जल्दी उठे, स्नान आदि करके स्वच्छ साफ वस्त्र धारण करिए। हो सके पीला वस्त्र, पीला दुपट्टा या पीला गमछा ओढ़कर पूजा स्थान में विराजमान हो। हाथ में जल और पुष्प लेकर भगवान से पहले संकल्प करें, मन ही मन अपने भाव रूप में ही कि हे भगवान नारायण, आज मैं आपकी प्रसन्नता के लिए, आपकी कृपा पाने के लिए, आपकी शरणागति पाने के लिए आज मैं आषाढ़ माह शुक्ल पक्ष की देवशयनी एकादशी व्रत कर रहा हूँ या कर रही हूँ। भगवान हमें अपनी शक्ति, अपनी भक्ति, अपनी आशीम अनुकंपा प्रदान करना, हमारे व्रत की रक्षा करना। ऐसा बोलकर हाथ में लिया जल पुष्प भगवान के पास छोड़ दें। उसके बाद भगवान का जैसी सामर्थ्य हो, जो सुविधा आपके पास हो, वैसे भगवान का पूजन करें। जल से, पंचामृत से, पुष्प, चंदन, धूप, दीप, फल, मीठा, पान पत्ता, सुपारी, लौंग, इलायची, दक्षिणा के साथ में जो भी कुछ सामग्री हो भगवान को रोली चंदन अर्पण करें। भगवान के भोग में तुलसी पत्ता अवश्य समर्पित करें। भगवान से निवेदन करें, भगवान जो भी आपने दिया है उसका भोग स्वीकार करें। उसके बाद में एक चम्मच जल से भगवान को आचमन करवा दें। आषाढ़ शुक्ल पक्ष देवशयनी एकादशी व्रत कथा को सुनना चाहिए या पढ़ना चाहिए। हर एकादशी की वीडियो, कथा की वीडियो हमारे इसी चैनल पर है। एकादशी के दिन सुबह 6 बजे आपको प्राप्त हो जाएगी। आप अपने मोबाइल में ट्यून लगाकर कथा को सुन सकते हैं। उसके बाद भगवान का जो सबसे प्रिय मंत्र है, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, इस मंत्र का जितना आपके पास समय हो उतना जप करना चाहिए। भगवान का बहुत ही परम प्रिय मंत्र है, इसलिए इसे 12 अक्षर का मंत्र कहा गया है, 12 अक्षर का मंत्र कहा गया है। इससे जप करना चाहिए। फिर भगवान की आरती उतारे, आपका व्रत शुभारंभ हो जाता है। दिन में आप भगवान का चिंतन करें, भगवान के विषयों का, भगवान कार्यों का, भगवान के चरित्रों का चिंतन ही करें। हो सके तो गौओं की सेवा, संतों की सेवा करें, महान व्यक्तियों की सेवा करें। शाम को फिर स्नान आदि करके फिर भगवान का पूजन अर्चन वंदन करें। रात जागरण का विशेष महत्व कहा गया है। सामर्थ्य आपके पास है, समय है, तो आप पूरी रात जागरण करें। नहीं तो घंटा 1 घंटा जरूर ही जागरण करना चाहिए। भगवान का स्मरण करना चाहिए, भगवान का भजन कीर्तन करना चाहिए। एकादशी के दूसरे दिन द्वादशी में पुनः सुबह उठकर स्नान आदि करके भगवान का पूजन अर्चन वंदन करें। पारण के पहले ही सीधा खुराक निकालकर दक्षिणा के साथ में किसी सुपात्र सुयोग ब्राह्मण को दान देना चाहिए। उसके बाद में व्रत का पारण करें। एकादशी व्रत का पारण भगवान के चरणामृत से, भगवान के चरणोदक अर्थात तुलसी मिश्रित गंगा जल से या मुख में चावल डालकर व्रत का पारण कर सकते हैं। इस वर्ष 2025 में आषाढ़ शुक्ल पक्ष एकादशी तिथि का प्रारंभ हो रहा है। शनिवार 5 जुलाई को शाम को 6:28 पर, जो अगले दिन रविवार 6 जुलाई को रात्रि में 8:28 तक एकादशी तिथि रहेगी। उदया तिथि के अनुसार आषाढ़ शुक्ल पक्ष देवशयनी एकादशी व्रत रविवार 6 जुलाई 2025 को किया जाएगा। इस दिन द्वादशी सोमवार 7 जुलाई को रात्रि में 10:20 तक रहेगी। अर्थात देवशयनी एकादशी व्रत का पारण सोमवार 7 जुलाई को प्रातः 5:30 से लेकर सुबह 8:15 के मध्य पारण करना उत्तम होगा। हालांकि द्वादशी तिथि पूरा दिन होते हुए रात्रि तक है। विषम परिस्थिति में आप पूरा दिन व्रत का पारण कर सकते हैं, कोई संदेह नहीं है, कोई संशय नहीं है। जानकारी अच्छी लगी हो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो को शेयर अवश्य करिएगा, कमेंट में जय श्री लक्ष्मी नारायण अवश्य लिखिएगा। धन्यवाद। जय श्री राम।